पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां वाटर शेड सम्मेलन में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत किया और इस सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्षगण और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय। आग्रह दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करें। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। अब अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हो और मध्य प्रदेश में प्रगति और समृद्धि की लौ इसी तरह प्रज्वलित होती रहे, यही भावना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से दीप प्रज्वलन किया गया। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें प्रदेश को विकसित भारत के सपने से जोड़ने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में हम सभी के बीच हैं। साथ हैं माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और हमारे माननीय मंत्री राधा सिंह जी भी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज का ये राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन पंचायत प्रतिनिधियों और राज्य स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला, ये आज सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की गांवों की आत्मा में नई ऊर्जा फूंकने का सुअवसर है। आत्मनिर्भर पंचायत और सशक्त मध्य प्रदेश का ये संकल्प निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणा भी है और जिम्मेदारी भी। गांवों से जुड़कर के भारत की सच्चे अर्थों में, ग्रामीण क्षेत्र से भारत की अगर आत्मा महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा कहीं विराजमान है तो वो ग्रामीण अंचल में है, गांवों के माध्यम से। वास्तव में हमारा सौभाग्य है। ऐसे में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके शासन करने की पद्धति, सुशासन के दृष्टिकोण और राज्य की रचना से सुदीर्घ लक्ष्य हासिल करने के लिए 2047 का अमृत काल कैसा होगा जब हमारी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। ऐसे में उस शताब्दी के 47 तक के कल्पना के लिए हमारे लिए चरणबद्ध रूप से वर्तमान के दायरे के अंदर जिला पंचायत, पंचायतें, जनपद पंचायतें किस तरह से आगे बढ़े। आदिकाल से हमारे यहाँ ऑटोनॉमी समाज में रही है, तो सुशासन की उस स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बना करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगा करके विकास के सारे पैमानों में ये चुनी हुई इकाइयां अपना सशक्त रोल कैसे अदा करें, इनके लिए कठिनाइयां क्या है, ये जो हमारी चर्चा के सत्र है, मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा। मुझे मालूम नहीं है वो पद्धति हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं अंदाज लगा सकता हूँ। हमारी ये 3 दिन की कार्यशाला भी अगर हुई है तो कार्यशाला के लिए हमारे मंत्रालय में माननीय मंत्री और अधिकारियों ने विचार किया कि बुला करके विचार होना चाहिए। तो गए साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो ये जो अपना हमारी सरकार की गवर्नेंस का जो भाव है, ये आपकी उन कठिनाइयों को समझ करके उसके मार्ग निकालने का ही तरीका है। तो ये प्यासा कुएं के पास नहीं आया है, कुआं प्यासे के पास आया। इसलिए इस बात को समझे, इस बात के लिए आनंद करें कि आपके भाव को समझ करके मंत्रालय ने आपको आमंत्रित किया और इससे बढ़कर के भी बात बुलाया मंत्री जी ने, मंत्री जी के साथ आपको बात करना है। लेकिन जैसे घर में हम अपने इस भाव को भी समझ लें कि मुखिया होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी सौभाग्यशाली हूं और मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं
तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में, मैं तो मजाक कर रहा था अभी, हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिन जिन को मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान हमने गत वर्ष प्रारंभ किया और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने पेवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये योजना तो हमने लगाई, राज्य का रह गया, पता ही नहीं चला। जिले भारत सरकार को तो दिखे हैं, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सब दूर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से भी। हमारे तालाब, पोखर, उद्गम, बावड़ी, कुएं, ये सारे जल रचनाओं की रचनाएं तो हमारे यहाँ प्रारंभ से थी, लेकिन इसको कर्मकांड की तरह न लेते हुए 3 महीने तक सतत अभियान चलाना और सुदूर अच्छी प्लानिंग करना, उसमें आप सबने प्रयास किया। हमारे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसका पहला पुरस्कार और कई पुरस्कार राज्य को मिले। वैसे तो बूंद बूंद का जल का अपना सबका जीवन से संबंध आता है और ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोत के लिए अपने चिंता कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ जल से जो संबंध आता है, ये इसी प्रकार से है कि हम प्रतिदिन अगर स्नान भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम में से इस जिज्ञासा का समाधान के लिए उत्तर खोजने जाएंगे तो हमको अपने आप से कई सारे प्रश्न मिलेंगे। कोई कह रहा है शरीर की शुद्धि के लिए, कोई कह रहा है शरीर को अच्छा लगता है इसलिए, अलग अलग प्रकार से। लेकिन सनातन संस्कृति के माध्यम से जल से मनुष्य का संबंध, हमारी सबकी पृथ्वी पे उत्पत्ति अगर हुई है तो जल जीव के रूप में हुई है, तो हमारे एक तरह से इस लौकिक जगत के हमारे माता पिता की भूमिका से भी पहले भूमिका प्राण के रूप में आत्मा अगर आई है तो जल से आई है। इसलिए जल सदैव सबको आकर्षित करता रहता है। जल से हमारे अपने जीवन के संबंध का, निराशा का दौर हो, आनंद का क्षण हो, जल के पास जाते ही आपको एक अलग प्रकार की एहसास होता है। और केवल वहां नहीं, हमारे यहाँ तो मेंटल हॉस्पिटल भी, ये जो शीतलता के आधार पर ग्रहों की रचना से हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो हमने सुना है, लेकिन अमावस पूनम में भी अगर ये हमारे ग्रहों के आधार पर चंद्रमा का आकर्षण जो है वो उस तरह से है कि ज्वार भाटा भी आते हैं तो अमावस पूर्णिमा को ही आते हैं। और मेंटली हॉस्पिटल वाले भी अपने यहाँ ज़्यादा मरीज आने की संभावना मानते हैं, तो इन तिथियों के आधार पर ही मानते हैं। क्योंकि जो जल की रचना में अगर केवल वहां नहीं, एक वेद वाक्य जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। और पिंड की पंच तत्वों से बनी हुई रचना में 70% जल है, तो जल का होने से हमारे अंदर का जल का प्रेशर, जब शीतलता के आधार पर समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं तो इस शरीर का जल भी तो ऊपर खींचते हैं। तो मानसिक स्ट्रेस होने के कारण से मानसिक फिट जब आते हैं तो वो हमारे लिए उसी प्रकार से ले जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस भूगर्भीय रचना के अंदर जल संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीवन के साथ बाकी सुख भी जुड़ के दिखाई देते हैं। ऐसे में आज सबको पुरस्कार मिले, मैं आपको बधाई देता हूं और वापस नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, इसको कर्मकांड की तरफ नहीं लेना है। दोबारा फिर जलगंगा संरक्षण अभियान की आप अच्छे से प्लान करें और अच्छे से बढ़ाएं। कितनी सुंदर सुंदर बावड़ी मिल रही है, कितने अच्छे जल स्रोत मिल रहे हैं, और आज नई तकनीक के बलबूते पर आप नए तालाब भी बना रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से बना रहे हैं कि जल का संचय ज्यादा कैसे हो जाएगा, और उसके माध्यम से न केवल भूगर्भीय जल भंडारण बढ़ेगा बल्कि मत्स्य पालन से लेकर के बाकी सब चीजों में भी विचार कर रहे हैं। एक बगिया माँ के नाम से लेकर कई प्रयोग हुए हैं, इसकी भी बधाई देना हो। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने कहा कि पंचायत के माध्यम से कई सारी जो मूलभूत चीजें हैं उन मूलभूत चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से
सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है, तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं, तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं जब अगली बार और आऊंगा तो और बाकी बच्चे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीज़ों का या प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। मैं उम्मीद करूँगा हमारे माध्यम से, चूंकि जब ये हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है तो कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतें अपने बड़े पैमाने पे रोजगार के मौके ढूंढे। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात कही, और ये प्रयोग भी अपने देश में पहला ही है, जब हम अपने पंचायतों के लिए पीने के पानी के प्रबंधन में भी ये भी अधिकार दे रहे हैं ताकि वो मेंटेनेंस का काम और ये जो दोनों प्रबंधन है, मुझे लगता है इसका प्रशिक्षण भी कार्यशाला के माध्यम से होगा। तो जब हमने हर घर जल की बात कही है तो गांव के अंदर भी हर घर तक पानी पहुंचाने का ये संकल्प यद्यपि बड़ा है, लेकिन आप मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी सार्थक भूमिका अदा करेंगे। अब कई पंचायतों में तो सुव्यवस्थित विकास का भी संकल्प लेके बढ़े। सच विदिशा से शुरुआत हो रही कि पंचायतें अपने गांव के अंदर भी विकास के मामले में अपना खुद का भी मास्टर प्लान बना के आगे चलेगी। निवेश की या निवास की दोनों व्यवस्थाओं को लेकर अच्छा प्लान करें। सरकार जो आप अच्छा सोचोगे सब आपके साथ चलने को तैयार है, और उम्मीद करेंगे आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा अभियान आपके साथ जुड़ा है। जब हम सौर ऊर्जा बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि एक बड़ा अभियान कि हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में ये अनूठी योजना बनी। हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को। अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा, तो 5 हार्स पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी। 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली, लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए भी उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करेंगे। पेयजल के लिए भी उसी प्रकार से पंचायतें सोलर का उपयोग करते हुए बिजली के बिल से भी छुट्टी पा सकेगी। ऐसे कई सारे काम अपनी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैं कथा तो नहीं सुना रहा, थोड़ी ताली वाली बजा के आनंद भी ले सकते हैं। हमारे बीच में से कभी कभी हम भूल ही जाते कि करने क्या, इतनी गंभीरता से डूब ही गए। ये बात सही है, जरूर जरूर जरूर, चिंता क्यों कर रहे हो, चाय पिला के भेजूंगा मेरे हाउस में, आना, ऐसा मत करो यार। इसका अरे आपने को मालूम है आप पहले नंबर की कुर्सी बैठे, चिंता आपकी कर रहा हूं मैं। क्या है, बहुत अच्छा रहता है,
सारे संवाद होना चाहिए। खीर अगर बन रही और खीर में दाग चारोली नहीं डले तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ऐसा कोई डालने वाला आए तो उसका आनंद अलग दिख जाता है कि इसका टेस्ट अलग है। तो मैं आपके टेस्ट के साथ इंटरेस्ट से बात करके जा रहा हूँ। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वाटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।